नेशनल फ़िल्म फेस्टिवल का नाम आप सबने ज़रूर सुना होगा, लेकिन आपके बच्चों के लिए नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल भी है। क्या इसके बारे में आपको पता है? अगर आपके बच्चे छठी क्लास से 10वीं क्लास के बीच में हों तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नेशनल साइंस सेंटर में इसका आयोजन होता है। उन्हीं के देखरेख में ये सारी चीज़ें होती हैं। और हमारे साथ कैलाश चंद्र जी हैं जो एजुकेशन ऑफिसर हैं नेशनल साइंस सेंटर, जिसको साइंस म्यूजियम भी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, दिल्ली में है। सर, कैसे अगर पेरेंट्स को आप बता पाएँ कि उनका बच्चा इस फेस्टिवल का हिस्सा हो सकता है, नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल का? देखिए, हमारे पूरे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन सब को मिला के ये एक नेशनल लेवल का एक साइंस फेस्टिवल होता है, जिसकी शुरुआत हम 6 महीने पहले करते हैं। जो भी हमारी तारीख होती है नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल की, उससे 6 महीने पहले हम लोग जो हर एक राज्य और यूनियन टेरिटरी की जो एजुकेशन अथॉरिटी है, जैसे जिनको SCRT, SISE यानी या स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इन नामों से जाना जाता है, उनको हम अप्रोच करते हैं। वे हमारे बिहाफ में पहले इसको ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर स्टेट लेवल में करते हैं। तो फाइनली एक स्टेट 2 नाटकों का मंचन करके, 2 अच्छे नाटकों का मंचन करके हमें आगे प्रेषित करता है। इसका विषय जो होता है वो साइंस एंड सोसाइटी है और उसमें जो सब थीम्स होती हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस साल रखा हमने क्लाइमेट चेंज पर रखा है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन या वाटर कंजर्वेशन और हेल्थ एंड हाइजीन। ये सारे एक इसकी सब थीम्स होती हैं जिन पर वो लोग बच्चे 25 से 30 मिनट का नाटक यहाँ प्रस्तुत करते हैं। ये बच्चे 8-9 के एक ग्रुप में होते हैं और एक उनका टीचर, उनका डायरेक्टर होता है। तो जब ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल में ये ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो हमारा जो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र है, इसकी जो पेरेंट बॉडी है उसको बोलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, जो हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में काम करते हैं। तो हमारे भी 5 जोन हैं। एक गुवाहाटी में है, एक कलकत्ता में है, एक मुंबई में है, एक बेंगलोर में है और एक दिल्ली में है। जैसे दिल्ली नॉर्दर्न इंडिया को देखता है। तो जब भी सभी स्टेट्स या यूटी से जब हमको 2-2 टीमें मिल जाती हैं, तो हमारे जो जोन है, हमारे जो NCS यानी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के जो जोन है, अपने अपने जोनों से 2-2 टीम बुलाता है और उनका भी एक कंपटीशन करा के फाइनली 2 टीम हर जोन से सेलेक्ट हो जाती हैं। और वो फाइनली 2 टीम सेलेक्ट होनी है, यानी कि जब 5 जोन है तो 10 टीमें फाइनल होती हैं और ये 10 टीमें फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक फेस्टिवल के रूप में पार्टिसिपेट करती है, ना कि कंपटीशन के रूप में। कंपटीशन होता है बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट प्रोड्यूसर एंड बेस्ट डायरेक्टर। ये 4 इनाम अलग से होते हैं और इस इवेंट को फिर करने के लिए हम लोग बहुत सारी संस्थाओं की मदद भी लेते हैं, जैसे बहुत सारी स्पॉन्सरशिप्स लेते हैं ताकि हम बच्चों की जो प्राइज़ है उसको एनरिच कर सके, उसमें और वैल्यू एडिशन कर सके। बहुत सारी संस्थाओं में जब बच्चे दिल्ली, जैसे कोई केरल का बच्चा दिल्ली आया तो हम उसको घुमाने के लिए भी ले जाएंगे, राष्ट्रपति भवन ले जाएंगे या कहीं और दूसरी जगह ले जाएंगे। तो इन सब संस्थाओं का हम सहयोग लेते हैं। तो मोटे तौर पर मैं ये कहूँगा, छठी से 10वीं तक का बच्चा अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो अपने स्टेट या यूटी के SCRT यानी कि शिक्षण संस्था को कांटेक्ट करें या अपने स्कूल के माध्यम से, और फिर इसकी जानकारी उनके पास तब होती है। ये हर साल इवेंट होता है। सिर्फ नेशनल लेवल का जो इवेंट होता है वो या तो बॉम्बे में होगा या कलकत्ता में, हमारे 5 जोन में से किसी एक जोन में होगा। बाकी प्रक्रिया वही रहेगी कि SCRT और SISE या SI के थ्रू ही बच्चे पार्टिसिपेट करके फिल्टर होके कंपटीशन के थ्रू फाइनल में यहाँ तक पहुँचते हैं। कैलाश जी, आपने कहा कि 9 लोगों की टीम होती है, एक डायरेक्टर होते हैं उसके, तो 9 लोगों की टीम अलग अलग क्लास के भी बच्चे हो सकते हैं, अलग अलग स्कूल के भी बच्चे हो सकते हैं? नहीं, अलग अलग राज्य से अगर 2 टीमें आनी है, नहीं, अलग अलग स्कूल के तो नहीं हो सकते, बट एक ही स्कूल के होंगे, क्योंकि उनका एक कोऑर्डिनेशन, आपस में कंपटीशन होता है पहले और तब फेस्टिवल में वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो 9 बच्चे अलग अलग परफॉर्म नहीं करते, एक टीम की तरह में एक विषय पर परफॉर्म करते हैं। और लेकिन उनका कंपोजिशन हो सकता है कि स्कूल के हो तो छठी हो सकता है, 7वीं हो सकता है, 8वीं हो सकता है, वो मिला जुला हो सकता है। बच्चों की अपनी अपनी प्रतिभा के हिसाब से स्कूल सेलेक्ट कर सकता है और वो स्कूल और उसी तरह के और स्कूल अपने ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल में कंपटीशन करते हैं। तो एक बड़ा मौका होता है जब आपके बच्चे अगर इस तरह के एक्टिंग में, थिएटर में उनकी रुचि अगर पहले से है, तो स्कूल के ज़रिए एक बड़ा मौका है जब वो कंपटीशन
के ज़रिए उनकी टीम इस फेस्टिवल में शामिल हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ा अच्छा मौका था कि बच्चे के अंदर का जो भी हुनर हो, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि वो आगे एक्टर ही बने, वो अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है। तो जो ये संचार के बहुत सारे माध्यमों में से नाटक भी एक माध्यम है, और नाटक को प्रस्तुत करना, स्टेज का पूरा यूज़ करना, भावभंगिमाएँ जो होती हैं, इमोशंस को यूज़ करना, ये सब इसके पार्ट होते हैं। तो बच्चे उसी तरह से ट्रेंड होके आते हैं, और आगे जीवन में हमने देखा बहुत सारे जो हमारे कॉन्टैक्ट में बच्चे तो नहीं, अब वो खुद बड़े हो चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, और वो अपना अनुभव हमसे साझा भी करते हैं। तो उन्होंने भी कभी 6ठी से लेकर 10वीं क्लास के बीच कोई ना कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया होगा, और आज वो इस स्तर पर है। तो एक एक्सपोजर की बात, एक्सपोजर है जो उसको आगे तक ले जाता है। जब ये पूरा खर्च जो है, अगर मान लीजिए किसी जोन से दिल्ली तक का सफ़र होगा, या मुंबई में, या आपके 5 जोन में से कहीं पे भी अगर ये फेस्टिवल हो रहा होता है, तो पैसा स्कूल खर्च करती है, आप लोग की तरफ से होता है, जो टीम आती है? जो स्टेट लेवल पे होता है तो वो स्टेट खर्च करता है, स्कूल को खर्च नहीं करना है, और इनाम देते हैं जो भी उनकी कैपेसिटी है, जो बजट होता है। उसके बाद नेशनल लेवल में हम खर्च करते हैं, हम टीमों को बुलाते हैं, चाहे वो लद्दाख से आए, चाहे वो लक्षद्वीप से आए, उनका एयर टिकट है या जहाँ पर रेल की सुविधा है, वो सब हम देते हैं। उनका 2 दिन का स्टे दिल्ली में होता है, आना जाना सब हमारे ही अरेंजमेंट होता है, और हर टीम को एक 10,000 रुपये का एक पारितोषिक भी दिया जाता है। और जैसे पहले कहा कि 4 अलग से भी इनाम होते हैं, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का। तो ये सब के साथ जो भी खर्चा है नेशनल लेवल पर भी, सिर्फ वो सारा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM बियर करता है। ये भी समझना चाह रहे हैं कि इसमें सर्टिफिकेट भी होता होगा जो जी, ये तमाम सर्टिफिकेट जो भी बच्चे हैं वो सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, सबको 100 के 100 बच्चे होते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलता है, और टीचर्स को फेस्टिवल तक पहुंच जाते हैं। फेस्टिवल तो आगे इवन स्टेट लेवल में स्टेट लेवल का फेस्टिवल सर्टिफिकेट मिलता है। और उसके बाद में ट्रॉफी हर एक टीम को एक दी जाती है, और उनको मैं पहले भी कहा कि उनका इनाम को हम जिस तरह से बढ़ा सके, जिसके भी सहयोग से बढ़ा सके, हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं अलग अलग संस्थाओं से, चाहे किताबों की फॉर्म में, या कोई किट की फॉर्म में, या कोई अगर वो कोई बैंक हमको मतलब देता है, सपोर्ट करता है, तो हम उसके लिए कुछ और चीज़ खरीद कर देते हैं जो बच्चे के काम आए, अच्छा बैग, अच्छा बॉटल, या इस तरह की जो भी उनके लिए काम आ सकती चीज़ें। आज के दौर में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का एक अपना इम्पोर्टेंस है, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ किताबी दुनिया में नहीं, उसके अलग की दुनिया में भी वो रहें, अगर उनमें प्रतिभा है उस तरीके की। तो ये भी समझना चाहते हैं सर कि इसमें जो तमाम बच्चे आए हैं, और जो ये कितने साल से हो रहा होगा ये ड्रामा फेस्टिवल, और आपने कहा कि जो बच्चे पुराने थे वो बड़े भी हो गए होंगे जिनके पास, क्योंकि हम कहीं भी ना कभी कुछ लोग के कॉन्टैक्ट में आते हैं, किसी सरकारी संस्था में किसी उच्च अधिकारी से मिलने जाते हैं, तो वो अपना अनुभव खत से हमको शेयर करता है। अभी हाल में ही MCD दिल्ली के कमिश्नर हैं जिन्होंने अपना ये अनुभव साझा किया था कि उन्होंने हमारी एक प्रोग्राम में भाग लिया, जिससे उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने की प्रेरणा मिली, और आज वो IAS ऑफिसर भी है। वैसे पहले वो किसी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में थे, और अब IAS ऑफिसर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कोई वाइस चांसलर भी बना हुआ है। तो वो जब बल्कि हम उनको बुलाते हैं इन प्रोग्रामों में, ताकि वो खुद अपना अनुभव करें, और जो बच्चे आगे 300-400 बच्चे उनको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो उनसे प्रेरित हों। तो ये बच्चों का मतलब ये ऐसा है कि जिस भी कार्यक्रम में वो भाग लेंगे हमारे राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के, वो कहीं ना कहीं उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करता है। एक चीज़ और समझना चाह रहे हैं, किस वेबसाइट पे नज़र रखें, किस महीने में नज़र रखें, ताकि इसका हिस्सा बन सके, वो शामिल हो सके? देश में हमारे 25 तो विज्ञान केंद्र हैं, और आपके नज़दीक से जो भी विज्ञान केंद्र हो उसकी वेबसाइट पर ज़रूर जाएं, उनकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी आराम से। या इन सब वेबसाइट, पूरे जो 25 साइंस सेंटर हैं, इनकी एक वेबसाइट है जो हमारी पेरेंट बॉडी, जैसे मैंने कहा था, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, वहाँ से भी आप लिंक से जा सकते हैं, और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की भी वेबसाइट पर इन प्रोग्रामों का डिटेल्स दिया रहता है। ये नाट्य उत्सव तो एक है, उसके बाद में विज्ञान संगोष्ठी भी होता है, और क्विज प्रोग्राम होते हैं, देश विदेशों में बच्चों को हम ले जाते हैं। तो ये सभी जानकारी आप अपने नज़दीक के विज्ञान केंद्र से भी ले सकते हैं। कुछ प्रोग्राम जो नेशनल लेवल के होते हैं उनकी जानकारी आप अपने स्टेट की एजुकेशन अथॉरिटी से भी ले सकते हैं, और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की वेबसाइट से भी ले सकते हैं।